Then the next rule is two singular subjects connected by and take a singular verb if they are preceded by each or every. ठीक है, तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एंड से कनेक्ट हैं तो वहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं अगर दोनों ही सब्जेक्ट के साथ ईच या फिर एवरी का यूज़ किया गया हो तो। जैसे कि यहाँ पे एवरी मैन एंड एवरी वुमैन वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर आप देखिए मैन और वुमैन दोनों ही प्लेसेस में दोनों ही सब्जेक्ट के साथ एवरी का यूज़ किया गया है, एवरी का यूज़ करके फिर एंड का यूज़ किया गया है। तो ऐसे केसेस में आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एंड से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर भी आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं अगर दोनों ही सब्जेक्ट के आगे ईच और एवरी का यूज़ किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी मैन एंड एवरी वुमैन वॉज प्रेजेंट देयर, यहाँ पर मैन और वुमैन दोनों ही पर्सन दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही पर्सन के आगे दोनों ही सब्जेक्ट के आगे एवरी का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एक से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि दो सिंगुलर पर्सन अगर एंड से कनेक्टेड है तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं अगर दोनों ही सब्जेक्ट के आगे ईच या फिर एवरी का यूज़ अलग से किया गया हो। ओके, now next is two or more singular subjects connected by either or, neither nor take a singular verb, neither tea nor coffee was available there। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर आइदर और या फिर नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइदर टी नॉर कॉफ़ी वॉज अवेलेबल देयर। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा गया है दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आइदर और या फिर नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं तो फिर वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर बिलोंग टू डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब अग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि जब दो सब्जेक्ट्स यानी कि ठीक है जब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं और दोनों के पर्सन अलग अलग हो। पर्सन अलग अलग मतलब कोई सेकंड पर्सन का, जैसे कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन की भी, यहाँ पे पर्सन का मतलब यहाँ पे प्रोनाउन की बात की जा रही है। तो वहाँ पर आप जो वर्ब जो उस सब्जेक्ट के साथ जो सबसे सूटेबल जो नियरेस्ट वर्ब होगा आप वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आइदर शी और आई एम मिसअंडरस्टूड। अब यहाँ शी जो है ये थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, शी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि दो यानी कि कोई भी दो सब्जेक्ट अगर दोनों के प्रोनाउन अलग अलग है, ठीक है, अगर दोनों के प्रोनाउन अलग अलग है तो वहाँ पर आपको उसका जो नियरेस्ट वर्ब होगा, उस प्रोनाउन का जो नियरेस्ट वर्ब होगा वो आपको यूज़ करना है। जैसे कि आइदर शी और आई, तो आई के साथ आप वॉज वर इज़ आर तो यूज़ करेंगे नहीं। आई का सबसे नियरेस्ट वर्ब क्या है? एम है, तो यहाँ पर आप एम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। दूसरे सेंटेंस में आइदर यू और शी इज़ मिसअंडरस्टूड, तो यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन हो गया और शी जो है थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, शी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो शी के साथ कौन सा वर्ब सबसे सूटेबल होता है? इज़। ओके, तो यहाँ पर आप इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो सब्जेक्ट जो कि आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं और साथ ही दोनों का प्रोनाउन अलग होता है तो फिर वहाँ पर आप उस वर्ब का जो नियरेस्ट जो उस सब्जेक्ट का जो नियरेस्ट वर्ब होगा वो आपको यूज़ करना है। ओके, when two subjects connected by either or neither nor belong to different persons the verb agrees with the nearer subject। जब कोई भी दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं और दोनों का प्रोनाउन अगर अलग है, ठीक है, तो ऐसे केस में
ऐसे केस में उस सब्जेक्ट का जो सबसे नियरेस्ट वर्ब होता है वो आपको यूज़ करना है। जैसे आइदर शी और आई एम मिसअंडरस्टूड, तो यहाँ पे शी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे यहाँ पर आई है, तो आई का जो सबसे नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम, तो यहाँ पर आप एम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में आइदर यू और शी इज़ मिसअंडरस्टूड, तो यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और शी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर शी का सबसे नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब क्या जाता है, इज़, तो यहाँ पर आप इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो कोई भी दो सब्जेक्ट जो कि आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं और दोनों का प्रोनाउन अलग अलग हो, दोनों ही सब्जेक्ट का अगर प्रोनाउन अलग अलग हो, तो वहाँ पर जो उस वर्ब का जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वो आपको जो उस वर्ब का जो उस सब्जेक्ट का जो नियरेस्ट वर्ब होगा वो आपको यूज़ करना है। ओके, सो कोई भी दो सब्जेक्ट जो कि आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं और दोनों का प्रोनाउन अगर अलग अलग है, तो उस सब्जेक्ट का जो सबसे नियरेस्ट वर्ब होगा वो आपको वहाँ पर यूज़ करना है। Then next is when a singular noun is connected to a second noun by with or as well as the verb must be singular. Okay? जब कोई भी singular noun अपने second noun से connect होता है with और as well as जैसे वर्ड्स की हेल्प से, तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश विद हिज फ्रेंड्स वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, तो यहाँ पे रमेश और हिज फ्रेंड्स को विद से कनेक्ट किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में कविता एज वेल एज सरिता रीड्स द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे कविता और सरिता को एज वेल एज की हेल्प से कनेक्ट किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगा। तो कोई भी सिंगुलर नाउन जब भी उसे अपने सेकंड नाउन से कनेक्ट किया जाता है, किसी भी सिंगुलर नाउन को उसके सेकंड नाउन से कनेक्ट करने के लिए अगर विथ और एज वेल एज जैसे वर्ड्स के हेल्प से उन्हें कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी दो नाउन्स को, यानी कि किसी भी दो सब्जेक्ट को अगर विथ और एज वेल एज इन सभी वर्ड्स की हेल्प से अगर कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। किसी भी दो सिंगुलर नाउन्स को, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, किसी भी दो सिंगुलर नाउन्स को अगर विथ और एज वेल एज इन जैसे वर्ड्स की हेल्प से अगर किसी भी दो सिंगुलर नाउन्स को अगर कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ नाउन विच इज़ प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मतलब ऐसा नाउन जिसका हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज़ होता है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होगा, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। कुछ नाउन्स होते हैं ना जो हमेशा उसके प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, जैसे सीजर्स, न्यूज़, ट्राउज़र्स, ये सब जो वर्ड्स होते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। तो ऐसे नाउन्स जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं और लेकिन उनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होता है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जिनका हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है पर उनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर रहता है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, अब न्यूज़ को हमेशा न्यूज़ ही बोला जाता है, न्यूज़ को न्यू नहीं बोला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो ऐसे नाउन्स जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे नाउन्स के साथ जो है नाउन विच इज़ प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, मतलब ऐसे नाउन्स जिनका जो फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल रहता है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर रहता है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। ओके, तो ऐसे नाउन्स जिनका हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है लेकिन उनका मीनिंग वहाँ पर सिंगुलर हो, तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ऐसे नाउन्स जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनका मीनिंग जो है वो अगर सिंगुलर है, तो आपको उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करना है।
Next is a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole. It takes a plural verb when the individuals of the collection are thought of separately. अब कलेक्टिव नाउन में क्या है, कलेक्टिव नाउन में आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है अगर वहाँ पर किसी एक अगर उस कलेक्टिव नाउन को किसी मीन्स वहाँ पर अगर किसी एक ग्रुप की बात की जा रही हो, लेकिन अगर उसी कलेक्टिव नाउन को अगर डिवाइड करता हुआ बताया गया है तो फिर वहाँ पर आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ हर जगह आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है। कलेक्टिव नाउन में अगर मान लीजिए उस कलेक्टिव नाउन का यूज़ अगर किसी एक ही ग्रुप के बारे में किसी एक ही ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है तो वहाँ पर उस कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसी कलेक्टिव नाउन को अगर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता हुआ अगर लिखा गया है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता हुआ अगर डिवाइड के फॉर्म में अगर उसमें बताया गया है तो फिर वहाँ पर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द कमिटी वॉज यूनाइटेड ऑन दैट पॉइंट। अब यहाँ पर जो कमिटी है ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है, एक ही मीन्स कमिटी को एक पूरे ग्रुप की तरह बताया, एक पूरे ग्रुप के फॉर्म में लिखा गया है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। लेकिन वही दूसरे सेंटेंस में क्या है, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब दूसरे सेंटेंस में जो कमिटी है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो फिर यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स में हर जगह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होगा। कलेक्टिव नाउन में अगर जो है किसी एक ही ग्रुप के बारे में बात की जा रही है या पूरे कलेक्टिव नाउन को किसी एक ही ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है तो फिर वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसी कलेक्टिव नाउन को अगर डिफरेंट ग्रुप्स में अगर डिवाइड करता हुआ अगर बताया गया है, अगर उसी कलेक्टिव नाउन को अगर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके बताने की कोशिश की गई है या किसी भी कलेक्टिव नाउन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता हुआ अगर शो किया गया है तो वहाँ पर फिर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, सो गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस वंस अगेन। each and every rule I have repeated many times to make it understand it more clear, and rest I will explain you in the classroom, and whatever doubts you have you can come to the classroom and clear it. Okay.